सब कुछ है। तो फिलहाल झटका तो लग चुका है, किरण पवार मैदान से बाहर। कप्तान इस मैच में कुछ नहीं कर सका, लेकिन कैच को पकड़ा और सेलार ने चलता कर दिया। बैट्समैन मैदान के अंदर सिद्धेश वास्कर भंगार बड़ा के सुपुत्र मैदान के अंदर आए। ये गेंद अंपायर साहब, पवार साहब, वाइड बॉल यानी कि आउटसाइड ऑफ स्टंप ज्यादा गेंद चली गई है, वाइड घोषित किया। चांबो विकेट कीपर है, देखिए उनके हाथ में हैंड ग्लोव्स कैसे मजबूत है। एक ये 24 इवेंट के भीम है। अगली बॉल कैच, व्हाट अ शॉट, एक्स्ट्रा करके ऊपर इनसाइड आउट शॉट, इट्स अ 4 रन डीजे। और देखिए इस बार देखा जब बाउंड्री वास्कर ने खाता ओपन किया, घोड़े वाला देखिए घोड़ा लेके तैयार है। तो मुझे लगता है ऐसा काम है, परफेक्ट काम, करेक्ट नियोजन है, रायगढ़ प्रीमियर लीग का आयोजन नियोजन है। और ये गेंद दोबारा मेरे हिसाब से पवार साहब, यस, वाइड बॉल, क्योंकि दिशाहीन भटकी गेंदबाजी चाहिए, नियंत्रण गेंदबाजी में चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। माइकल होल्डिंग साहब देखिए दुनिया के तेज गेंदबाज थे, कभी भी वाइड फेंका नहीं, प्रॉपर लाइन उनकी जबरदस्त थी। ये बॉल सुंदर बॉल, टप्पा पड़ा, जा से गेंद उड़ी और सीधी भी इस बार चांबो के ग्लोव्स में। रन मिलेगा नहीं, वास्को को गेंद ने चकमा दिया है। और इस ओवर की अंतिम बॉल, टारगेट 81 का है। एक सेलार के इस बार देखा जाए 5 गेंदों में 7 आए हुए, यस, लेकिन लॉन्ग स्टॉप के ऊपर गेंद फील्डर वहां मौजूद है। एक सिंगल मिलेगा सिद्धेश वास्कर को। एक सिंगल के साथ देखा जाए तो यहां हम देख सकते हैं श्री समर्थ मावली पनवेल टीम का स्कोर है 8, 1 विकेट के नुकसान पे। फर्स्ट ओवर खत्म हो चुका है और अभी भी मेरे हिसाब से यहां जीतने के लिए 73 रन चाहिए। 30 बॉल से सामने एयरपोर्ट बन भी गया है, बनने जा रहा है और जैसा बन जाएगा एक टायल भी वहां से आपने देखा होगा। सूरज हाथमोड़े के साहब, मुझे लगता है आपको लिखा नहीं जमेगा। और स्कोर 8, अभी भी 73 यानी कि 73 रनों की जरूरत है। श्री समर्थ मावली पनवेल टीम को 30 बॉल में 73, 30 चेंडू आणि 73 धावांची गरज। और खुद कप्तान आप गेंदबाजी करने के लिए आए, क्योंकि जब कप्तान ही मैदान से चले गए, एक बार जीवनदान तो किरण पवार को मिल गया था, उसी फील्डर ने कैच ड्रॉप किया था, लेकिन दूसरी दफा उन्होंने कैच को लपका और किरण पवार को वो मौका नहीं दिया। और जैसे किरण पवार थोड़े से बाहर जाने के बाद मावली पनवेल के ड्रेसिंग रूम में थोड़ा सा शांति आ गई है, लेकिन इस शांति में शांति आ गई है, उसको आनंद में तब्दील करना है तो अच्छी बल्लेबाजी आपको करना पड़ेगा। लेकिन कप्तान अजय पाटिल मैम बेलवड़ी के सुपुत्र है और उनके सामने सिद्धेश वास्कर है जो व्यक्तिगत 5 विकेट है। ड्यास क्रिकेट, सॉस क्रिकेट, रायगढ़ प्रीमियर लीग। और ये गेंद अंपायर वाइड घोषित। तो इसी बीच यहां एक अतिरिक्त रन मिलेगा, स्कोर 10 के घर में जा चुका है, जहां सिद्धेश वास्कर और ओमकार हरपाल की जोड़ी मैदान के अंदर है। और वो जोड़ी ऐसी नहीं है, 9 रन हो चुका है, 9 पे स्कोर हो चुका है। और इस बार देखा जाए खराब गेंद साबित हुई, लेकिन कप्तान किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। वास्कर ने गेंद को उड़ाया, लॉप किया गेंद को लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, दमदार झन्नाटेदार छक्का। देखा जाए और इस शॉट के तौर के ऊपर रोहित शर्मा की याद दिले, इस बार थोड़े से घूमे और उसके बाद इस शॉट को खेला लॉन्ग ऑन के ऊपर, एक दमदार छक्का। और छक्के के साथ स्कोर जा रहा है 15 के घर में, 1 विकेट के नुकसान पे। समर्थ मावली पनवेल टीम का स्कोर 81 का पीछा करना है, 15 पे स्कोर। इस बार कप्तान अजय पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं, जिनकी पहली गेंद खराब, दूसरी गेंद के ऊपर इस बार देखा जाए जैसी थोड़ी पीछे मिली उसके ऊपर प्रहार किया वास्कर ने।
टारगेट तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट के महासंग्राम में कुछ नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये देखिए सुंदर बॉल, जबरदस्त बॉल देखिए, वुडले स्पॉट के ऊपर गेंद थी। वास्कर इस गेंद को खेलने गए थे, जोरदार प्रहार करने गए थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली हुई गेंद और बल्ले के बीच। आणि बघा आमच्या या रायगड प्रीमियर लीग साठी एक जबरदस्त अष्टपैलू खेळाडू आणि ज्यांचा नावात दम आहे ते कुणाल तारेकर यांच्याकडून आम्हाला जनरेटरची सुविधा उपलब्ध झालेली आहे। त्यांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आणि ती सेवा मोफत, मला पूर्ण वाक्य करून देतच नाही तुम्ही, असू दे। 15 स्कोर, 15 पे स्कोर, क्योंकि बिना मूल्य काम बहुत महत्वपूर्ण है और वो सब लोग नहीं करते। ये चल गई गेंद एक बार फिर से, इस बार देखा जाए जहां पॉइंट के ऊपर गेंद एक दूसरे के लिए भागने वास्कर जा रहे हैं, रनर का मौका, लेकिन नहीं थ्रो आया है वो चंबो के पास। तब तक सर इस बार देखा जाए सिद्धेश वास्कर अपने घर के अंदर सुरक्षित पहुंचे, 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचे 17 और 17 के साथ इस बार देखा जाए एक विकेट मैदान से बाहर चला गया। फिर से थोड़ी सी बूंदाबांदी बारिश की, हाँ, और बूंदाबांदी में इस बार देखा थोड़ी सी मजा आती है। सूरज, विवेक, इनको इस बार देखा जाए थोड़ा बूंदाबांदी में और उनको मजबूत बनाता है। खिलखिली चंपा, खुश रंभा, देखा बड़ा लंबा चकबरा कंबर ठोके। खली वाली होना चाहिए। हाँ, सब कुछ है, इंटरनेट का जमाना है, कौन कहां से बातचीत कर सकते हैं। बस दृष्टि मजबूत चाहिए बस। जेब में लक्ष्मीकांत है तो आप सभी के प्यारे लाल है। ओ वास्कर साहब, भंगारपड़ा में चर्चा होगी कि हमारे गांव का सुपुत्र गर्म हुआ और पिच को पनिशमेंट चरण। आया वैसे एक ना माली साहब का गाना बजाया और वो गाना बजने के बाद इसका स्कोर धीरे से आगे 29 पे जा चुका है। सिद्धेश वास्कर ने मन में ठान लिया है या बस वाह अब ढूंढो रे साजना करना ही पड़ेगा। ऐसी तड़ी दी गेंदबाज को कि मानो ये ओवर में मेरे हिसाब से पलकर साहब 20 रन तो बन चुके हैं, लेकिन अभी तक एक गेंद बाकी है। 21 रन आए हैं वाइट के रूप में देखिए। और कहते कप्तान को मारो, सर सेनापति को मारो, सेना गिर जाती है। मार कप्तान को वास्कर ने दी है। वास्कर कोई ऐसे कोई अरे गहरे न तो गहरे प्लेयर नहीं है, एक बार चलता है तो सामने वाले नतमस्तक हो जाते हैं। गुड शॉट खेला है, लेकिन गैप में चौका मिलेगा। और मैंने कह दिया ना, गैप में हिंदी में कहते रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, मराठी में कहते गाड़े जगह बोला 4 रन। तेतीस नाही, तिकडे जरा धावा विचारतात आणि बघा जसा गाणी हा वाजला तसा अंगदचा पायर म्हणजे पूर्णपणे डोळायला लागला। पावर आहे गाण्यामध्ये, अंगद बरोबर ना। गाण्यामध्ये तुम्हाला एक संतुलन म्हणजे संगीत ऐसी ऊर्जा है ना जो आदमी के अंदर जब चढ़ जाती है तो बड़ा मजा आ जाता है। तो फिलहाल तो इस बार देखा जाए ये ओवर में ऐसी मार पड़ी है कप्तान को, 25 रन आए इस ओवर में, महंगा ओवर साबित। लेकिन आने वाले मेरे हिसाब से जो 24 गेंदें शेष और 48 मतलब 48 रन चाहिए, 12 का रिक्वायर्ड रन रेट है हर ओवर में। लेकिन आप कप्तान अजय पाटिल को इस बार देखा जाए ये शतरंज की चाल का खेलना पड़ेगा, क्योंकि इस बार सिद्धेश वास्कर जैसे एक आक्रामक खिलाड़ी जो बैटिंग क्रमांक 3 के ऊपर जाकर 1 डाउन बैट्समैन ने जबरदस्त बल्लेबाजी की है, दिल जीता है, लोगों को उन्होंने मोहित किया है। समर्थ माउली पनवेल के एक स्टैंडरमैन खिलाड़ी ने देखिए क्या शुरुआत की, जो अपोजिट टीम के कप्तान है उसके ऊपर प्रहार करके उस कप्तान के ही नट बॉल ढीले की। 48 चाहिए प्रत्येक ओवर में, 12 का रिक्वायर्ड रन रेट है।
अभी भी मैच के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन तीसरे गेंदबाज बॉलिंग ट्रैक के ऊपर आ चुके करण तोड़कर। इस बार ओमकार हरपाल जो व्यक्तिगत मेरे हिसाब से एक पे खेल रहे, लंबे टाइम के बाद स्ट्राइक के ऊपर आ चुके। बेहद के इस बार देखा जाए ये बल्लेबाज जैसे ऋषभ प्रवीण दुगाड़े साहब पंत कहते हैं 2 दिन में थे हमेशा गया ऐसा गिरगिट मानो 33 स्कोर और स्लोरन का हवा में कैच इट गॉन। बल्लेबाज ओमकार हरपाल 2 मैचेस में इतना खास करिश्मा नहीं पहले मैच में दिखाया, लेकिन इस बार यहां लेकर 1 रन बना के वापस दूसरा झटका मौली पनवेल टीम को दीजिए। का मिल चुका है और ये गाने इस बार विकी पाटिल साहब देखिए मुरबी के हमारे सुनील दादा के सुपुत्र, ये थोड़ा सा अपना शरीर हिला रहे संकेत दे रहे हैं इस साल हम तैयारी में है। लेकिन घोड़े वाले को विनती एक थोड़ा राउंड भी मारो, थोड़ा गाना ऐसा बसंती की याद आ गई। 33 स्कोर तो विकेट के नुकसान पे तो 33 रन बन चुके हैं। मुझे ये लग रहा है कि इस बार देखा जाए शानदार तरीके से ये रायगढ़ प्रीमियर लीग का जलवा पहला साल विशाल जितेकर साहब, हमारे तेजस म्हात्रे साहब, संदेश पाटिल साहब, अगाजी तारेकर, सुमित जी धोंगड़े, इन उनके और प्यास सभी दोस्तों ने ली हुई मेहनत, आदर्श स्पोर्ट, ये मेहनत के तौर के ऊपर देखिए ये रायगढ़ प्रीमियर लीग पहली दफा इस रायगढ़ जिले के अंदर जो मान है वो इन लोगों ने हासिल किया है। प्रमोद घरत जिन्होंने राधे मैदान इंटरप्राइजेस का जो इस बार चिरले के मैदान के ऊपर 2 बार 4 व्हीलर हासिल किए थे, वही आ चुके 4 नंबर के ऊपर। ये तो गलत गेंद होगी अंपायर साहब, खराब गेंद प्रमोद जी के लिए बाउंस, लेकिन वाइड के साथ स्कोर आगे जा रहे हैं पलकर साहब 34, लॉस ऑफ 2 विकेट। लेकिन सिद्धेश श्वासकर जमकर खेल रहे हैं, धुनाई कर रहे गेंदबाज की, 29 पे खेल रहे हैं, 9 गेंदों का सामना, 81 का टारगेट है जीतने के लिए। 23 बॉल 47 रनों की अभी भी जरूरत है। यश इंटरप्राइजेस खाना वाली टीम ने 80 रन इकट्ठा किया है, 81 का टारगेट रखा है। प्रमोद जी ने कह दिया हवा में लोब किया कैच इट, मिस टाइम शॉट और अजय ने लिया कैच और इसी के साथ प्रमोद जी आए क्या और जल्दी चले गए, 0 रन बना के वापस 34, लॉस ऑफ 3 विकेट। और ये सुंदर सुमधुर संगीत आप सभी ने सुना, किसी के साथ किसी का जमता नहीं तो पंच को आजाद ही करना पड़ता है। देखिए ये पीछे हंस रहे हैं, इस बार देखा जाए खाना वाले के जो 12 है वो जानते, उनकी बुद्धि तुरंत चली क्योंकि उन्होंने इस बार देखा जाए मेंटॉस बहुत खाई हुई। ये चलना चाहिए क्योंकि शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन नए बल्लेबाज मैदान के अंदर धीरज भोईर आ चुके हैं, शाम का टाइम तो हो चुका है और 29 पे सिद्धेश वास्कर खेले 34 रन 3 विकेट के नुकसान पे। मोंटी पाटिल जो क्रिकेट के परम भक्त है, जहां जहां टूर्नामेंट होते हैं वो मोंटी भाई की टीम, उनका दबदबा जबरदस्त। हमारे रायगढ़ स्टेशन के अध्यक्ष सम्माननीय संदीप पाटिल साहब, इनके वो खुद भतीजे हैं और उनके पिताजी एक जबरदस्त संगीतकार है जिन्होंने अच्छा क्रिकेट भी खेला हुआ है, अशोक बुआ पाटिल, ओमकार पाटिल के ये भाई। ये गेंद खराब होगी अंपायर साहब, वाइट बॉल है, बिगड़ी हुई गेंदबाजी चलती नहीं क्रिकेट में। बिगड़े में क्या होता है, तबियत मजबूत होती है ना, तबियत ठीक ठाक होती तो आदमी को अच्छा लगता है, तबियत बिगड़ जाती है तो मजा नहीं ना, तो उसको अलग लगता है। ये इसी गेंदबाजी भी वैसी है, सुरक्षित गेंदबाजी चाहिए, बिगड़ी हुई गेंदबाजी करेंगे तो मजा नहीं, अपोजिट टीम को फायदा। और स्कोर 35, 3 विकेट गॉन। ये देखिए इज्जत दी चांबो के पास, गेंद चल गई,
चांबो का निशाना परफेक्ट था। अगर ये विकेटों के ऊपर लग जाता तो लकड़ा हिल जाता और वो गिल्लियां भी बिखर जाती, लेकिन थ्रो भी सही किया था, लेकिन निशाना परफेक्ट लगा नहीं है। एक तो सिंगल मिलेगा। स्कोर 36 पे जा चुका है, 36। और इस प्रकार सिद्धेश वास्कर एक बार स्ट्राइक के ऊपर, धीरज भोईर ने खाता ओपन किया। करण तोड़कर का यह तीसरा ओवर जारी है। 81 का पीछा करना है। रायगढ़ प्रीमियर लीग रबर बॉल प्रतियोगिता का पहला आयोजन 2025 में पारगांव के मैदान के ऊपर। सिद्धेश के लिए गेंद लेग स्टंप के बाहर है। क्या तोड़कर सवाब गेंदबाजी कर रहे और इस प्रकार ये अतिरिक्त रन आया और स्कोर आगे जा रहे 37 पे। शांत वातावरण में सभी लोग इस रायगढ़ प्रीमियर लीग का आनंद लेते हुए अंतिम मैच है। इसके बाद कल का आयोजन होगा और आज ही शुरुआत, क्योंकि कल का दिन नया है और नए दिन का स्वागत करना हमारा फर्ज है। भास्कर सीधे बल्ले से इस बार देखा जाए हल्के हाथों से गेंद को खेला है। बॉलर जाएंगे, स्वयं गेंद को उठाएंगे, रन कोई मिलेगा नहीं है। 37 पे स्कोर रुका हुआ है। 3 विकेट गॉन हो चुके हैं और बॉल अवशेष अभी तक मेरे हिसाब से यहां 2 गेंद बाकी है। और एक बार फिर से थोड़ी सी गेंद को बाहर इस बार रखा था, लेकिन वास्कर ने बल्ले का चेहरा खोला और सीधा गेंद को एक स्टकर के ऊपर धकेला। एक सिंगल तो मिलेगा और अंतिम बॉल शेष और स्कोर जाएगा 38। सब कुछ है उनके पास, वो एसडीसी उनका नाम है। क्या करेगा क्या नहीं करेगा किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन अंतिम बॉल कैसी होगी। चांबो पॉइंट के ऊपर मौजूद है। देखिए अपने ये बॉलर को इस बार उत्साहित कर रहे हैं। 38 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पे। ये इस प्रकार ये गेंद देखना पड़ेगा अंपायर क्या कहेंगे। मुझे ये लग रहा है कि करण तोड़कर जो वो गेंदबाज है उन्होंने मेरे हिसाब से यहाँ 4 वाइड फेंके मलकर साहब। तो एक ओवर में 4 वाइट बॉल आना और अपोजिट टीम को आप रन दे रहे, उनका फायदा हो रहा है। 39 पे स्कोर जा चुका है। अंतिम बॉल सुरक्षित स्थिति में फेंकना चाहिए, लेकिन वो गेंदबाजी होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। यस, बॉल अच्छी ही थी और फुल टॉस थी, दिशा दी गेंद को शॉर्ट एक्स्ट्रा कर के ऊपर। वास्कर जा रहे, लेकिन स्ट्राइक मेरे हिसाब से यहां देखा जाए भोईर के पास होगी, क्योंकि ओवर हुआ खत्म। यानी कि 3 ओवर की समाप्ति के बाद हम देख सकते हैं तो सी समर्थ मावली पनवेल टीम का स्कोर 40, 3 विकेट के नुकसान पे। आने वाले ये जब देखा जाए 18 बॉल में 41, यानी कि 41 रनों की जरूरत है। 18 चेंडू 41 धावांची गरज। ऐकूया सुमधुर संगीत। चाळीस धावा आल्या तरी आता 18 चेंडू मध्ये 41 धावांची गरज आहे। अंतिम ये मैच है, लेकिन कौन सी टीम जीतेगी ये देखना पड़ेगा। जीत अर्जित कौन करेगा, कप्तान किरण पवार या अजय पाटिल, अजय पाटिल या किरण पवार, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बॉलर आ चुके बॉलिंग ट्रैक के ऊपर मिस्टर नसीब नाइक, मैन फ्रॉम दादर, जो दादर एक्सप्रेस जिन्हें कहते हैं, और हमारे आज जो हमें जो सपोर्ट किया, हमें इस बार उत्साहित किए, वो हमारे सम्मान्य नसीब भोईर साहब, जिनके माध्यम से हमारे कमेंट्री डिपार्टमेंट को 500 का इनाम मिला, तो उनका भी हार्दिक स्वागत। और इस बार हवा में गेंद, कैच इट, इट्स गॉन। नसीब नाइक को मिली सफलता। आते ही उन्होंने इस बार धीरज भोईर को चलता कर दिया। विकेट नंबर 14 गॉन, 40 लॉस ऑफ 4 डीजे।
इन्होंने कैच पकड़ा है, मुझे लगता है नेरल से वो बिलोंग कर रहे, माथेरान। देखिए कितना दूर है अजय जी। लेकिन और रायगढ़ प्रीमियर लीग में उन्होंने बेस्ट फील्डर के लिए जो मोटरसाइकिल थी उन्होंने हासिल किया। ये ऐसे एक एक टीम में ऐसे चीते चाहिए। देखिए चीता कैसा तेज होता है, हिरन को पकड़ने के लिए क्या करता है। और देखिए मैच खेलने के लिए मुझे लगता है हमारे सूरज जी बता रहे कि 5-6 किलोमीटर वो पैदल आना पड़ता है। ये देखिए वो सफलता ही क्या बिना संघर्ष से मिली। मैं पेन से यहाँ तक आया था, सफलता मिली ना वो सवाल नहीं है, लेकिन संघर्ष करना पड़ा। लेकिन फिलहाल तो अभी तक जीतने के लिए यहाँ 41 रनों की जरूरत है। ये होता ही रहता है, मेहनत आपको कर, ऐसा कुछ कभी किसी को कुछ नहीं। जब भी आप सभी ने देखा होगा कि कपिल देव साहब का को किस्सा बताता हूँ क्या हो, लेकिन 40 रन बोर्ड के ऊपर 4 विकेट गॉन हो चुके हैं। चौथा ओवर जारी, नसीब नाइक को इस बार देखा जाए ये सफलता मिली। प्रवीण भोईर भातान के बाहुबली मैदान के अंदर आ चुके हैं। ये देखिए शॉर्ट प्लेन जरूर थी, लेकिन इस बार कंधों के ऊपर चली गई गेंद, व्हाइट बॉल बाउंस आ गई है। नसीब नाइक को इस बार देखा अंपायर काले जी को इस बार सूचित कर रहे बाउंस के लिए सावधान। पेन दादर गांव के सुपुत्र, दादर गांव क्रिकेट की पंडरी है और बड़ा गांव। ये एस बॉल इस बार देखा थोड़ी नीचे रह गई, जैसे कहते हैं ना कि सबमरीन डिलीवरी थोड़ी सी थी, लेकिन बाई के रूप में सिंगल और स्कोर आगे जाएगा बलकर साहब 42-42। अभी भी जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत है। शानदार जानदार ये रायगढ़ प्रीमियर लीग का जो नियोजन घड़ी के अंदर तो आप देख सकते सभी बज चुके 4:35। लेकिन क्रिकेट का ये महासंग्राम आप देख रहे हैं, जबरदस्त आयोजन, नियोजन, परफेक्ट नियोजन, करेक्ट कार्यक्रम। नई ग्राउंड विकेट से वास्कर के लिए अपील की थी, लेकिन रन लेने में इस बार देखा वास्कर तैयार नहीं। प्रवीण गए थे आधे रास्ते, फिर वापस आ रहे, लेकिन सुंदर बॉल इस बार देखा पैट के ऊपर टकरा गई गेंद नसीब नाइक की। एक घातक गेंदबाज है पेन दादर एक्सप्रेस हम जिसे कहते हैं, एक सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस ओवर की अभी भी मेरे हिसाब से 3 गेंदें शेष। और ये इस बार देखा जाए विकेट कीपर गलती कर रहे हैं। यहां नाइक अच्छी गेंदबाजी जरूर करने जा रहे हैं, लेकिन सिंगल तो मिलेगा, क्या होगा देखना पड़ेगा, रन मिलेगा क्या। लेकिन बैकअप के लिए इस बार देखा फिर से खिलाड़ी आ चुके हैं और बाई के रूप में एक सिंगल, और सिंगल के साथ स्कोर आगे जाएगा श्री समर्थ मावली पनवेल का 43 बॉल 2 सही उन्होंने फेंके थे। लेकिन इस प्रकार होता है, विकेट कीपर को कठिन भी होता है, कई ऐसे फास्ट थ्रो की गेंदबाजी आती है तो पकड़ना भी कठिन होता है। लेकिन अंतिम 2 गेंदें शेष। ओ ये वही गेंद नीचे रह गए, फंसाया प्रवीण भोईर को। सुंदर गेंदबाजी चल रही है, लाजवाब गेंदबाजी चल रही है और ये पूरी तरह से अच्छा एफर्ट भी दे रहे। देखिए इस प्रकार मौका नहीं मिला, बॉल जैसी पड़ी नीचे रह गई है। सबमरीन डिलीवर नीचे वाली गेंद देखने को मिल, जैसे मोहम्मद सैमी कई बार गेंदबाजी करते उस तरह से इस बार नसीब नाइक की गेंदबाजी कर रही टीम के लिए। तो फिलहाल अंतिम बॉल शेष है और टीम का स्कोर है 43, 4 विकेट के नुकसान पे या श्री समर्थ मावली पनवेल टीम का स्कोर है। लेकिन मैदान के अंदर वास्कर है, तब तक कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर वो क्षमता है, उसके अंदर वो काबिलियत है, वो उसके पास वो हिम्मत भी है, उसका हौसला भी अलग है। ये इस बार देखा जाए या लॉन्ग ऑन के ऊपर खेला हुआ शॉट, एक सिंगल, लेकिन सिद्धेश तैयार नहीं है रन लेने के लिए और इसी के साथ ये एक ही रन खर्च किया। क्या जबरदस्त गेंदबाजी मेरे हिसाब से वाइड के रूप में इस बार देखा जाए एक सिंगल आ चुका है। तो इसी प्रकार एक ही रन उन्होंने दिया है और पूरी तरह से इस बार देखा जाए ये और महत्वपूर्ण साबित हो चुका है। खानावाली टीम को अजय पाटिल कप्तान महंगे साबित हुए थे, उसके बाद करण तोड़कर ने 7 रन खर्च किए और उसके बाद नसीब नाइक ने 3 रन खर्च किए। युवराज इव्हेंटचे प्रोप्रायटर आदरणीय राहुलजी म्हात्रे साहेबांचं या ठिकाणी शुभ आगमन झालंय।
त्यांचं रायगड प्रीमियर लीग 2025 रबर बॉल क्रिकेटच्या या पहिल्या पर्वामध्ये मनपूर्वक स्वागत. बिल्कुल, अतिथि देव भव, ये भारतीय संस्कृति का एक सुंदर आदर्श है. मेहमान हमारे लिए भगवान के समान होता है, लेकिन आने वाले 2 ओवर शेष और एक पहले ओवर में 8 शेरार के 25 रन अजय के ओवर में और तोड़कर जो गेंदबाज थे उनके ओवर में 7 आए और नसीब नाइक के इस ओवर में 1 ही रन. मतलब टाइट गेंदबाजी हुई 2 ओवर में, लेकिन फिर से अजय आए. लेकिन जिस अजय की पिटाई की थी वो वास्कर मेरे उसके सामने है. 43 81 रनों का टारगेट सिद्धेश वास्कर ने कह दिया है, इसलिए उन्होंने कह दिया है कि रन मत लो प्रवीण, बाकी का काम मैं देखता हूं. कप्तान बाउंड्री के बाहर स्कोर गया है 49-49. ये देखिए, और यहां 49 पे स्कोर जा चुका है. अभी जीत स्पीड अप कीजिए, टीम मीटिंग लेने की कोई जरूरत नहीं, आपसे हम विनती करते हैं. और मुझे लग रहा है 32 रन चाहिए क्या? इस 32 चाहिए, 11 में 32 चाहिए. सिद्धेश वास्कर वन डाउन बैट्समैन, ये ट्रम्प कार्ड, ये सर सेनापति मैदान के अंदर है. इस सीमेंट कॉन्क्रीट के पिच के ऊपर अपना जलवा दिखा रहे. अजय राउंड विकेट से कप्तान गेंदबाजी करेंगे वास्कर को. और पकड़ो, क्या छोड़ो मत, आउट, इज गॉन. और बड़ी मछली जाल में जिस विकेट की जरूरत थी वही विकेट. सिद्धेश वास्कर चले वापस. हर्ष उल्लास डीजे सामने वाली टीम के पास. मराठी भाषा वळलोय तशी वळतो बघा, दुहेरी अर्थ आहे. पुण्याजवळ जे स्टेशन पण आहे, आमच्याकडं वरडी गावामध्ये कवाडी झाली होती त्यावेळी असा शब्द वापरले होते. आणि वाईट नाही आहे, जबरदस्त. क्या सिद्धेश वास्कर, ये एक आशे की किरण मैदान के अंदर थी, ठोका था छक्का अजय को और अगली गेंद के ऊपर मिस टाइम शॉट हुआ. विकेट कीपर ने एक बहुत ही बढ़िया दौड़ कर कैच को लपका, क्योंकि विकेट कीपर जानते हैं कि सिद्धेश वास्कर हमारे लिए सिर दर्द है.